Welcome back to AACT classes. This is our lecture number 1 of square and square roots. जो नया टॉपिक है JKSSB के सिलेबस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और पंचायत सेक्रेटरी में पहले ही इसने जो इंक्लूड किया है, सो हम आज यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद इन नो टाइम। मीन्स कोई शॉर्ट ट्रिक होगी जिसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट हम कैसे जल्दी से जल्दी निकालेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे इसमें से हम। तीसरा, what should be added to any non-perfect square number to make it perfect square। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होना या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना ये मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 बन गया। इनके बीच 4 और 9 के बीच जो है जो भी नंबर आएंगे दैट इज 5, 6, 7 एंड 8, वो सारे नॉन परफेक्ट नंबर्स है, यानी वो किसी के स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 का 4 है, 3 का 9 है, इनके बीच के नंबर जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन गए। इसी तरह 3 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, उनके बीच के नंबर जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन गए हैं। उन्हीं नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, क्या उनको ऐड करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, वो सब हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, या उनको क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, या उनको क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, या उनको क्या ऐड करना है हमें, डिवाइड करना है हमें, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, एट द 7th नंबर हमें पढ़ना है यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। ये मल्टीपल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे आपको समझाऊं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पे। मीन्स आपने क्वेश्चन देखे होंगे अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6 एंड ऑल दीज क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व देम, ये हम इसमें सीखेंगे। या इनके बीच में ऐड होगा, फॉर एग्जांपल 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस डाई अप टू इन्फिनिटी। या इनके बीच माइनस होगा अप टू इन्फिनिटी या टू सर्टेन लिमिट, ये सब इसमें सीखेंगे, यानी मल्टीपल स्क्वायर रूट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स। एट द लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 to 3 नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम यहाँ पे मतलब इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमें। फॉर एग्जांपल 2 to 3 नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2, 3, 2, 3, 4 है, ये 2 नंबर्स हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 4 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जिसे ये सारे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आ रहा है आई थिंक 54 इन दोनों का एलसीएम, वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको कैसे करना है वो सब। तो आपको वेट करना है इन सब क्वेश्चंस के लिए। ये जो है एटलीस्ट 2 to 3 लेक्चर्स में ये पूरा सेशन आपका जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम पहले ही देखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विद इन नो टाइम। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज
पता होनी चाहिए यहाँ पे कि स्क्वायर्स ऑफ सर्टेन नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ सर्टेन नंबर्स मीन्स 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, इसी तरह 9 स्क्वायर है इन सब का। ये एटलीस्ट हमें याद रखना है 30 तक। ये हर एक मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी एग्जाम के लिए, उसको ये स्क्वायर नंबर्स 30 तक याद होने चाहिए, 30 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। जैसे कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, ठीक है, 19 का 361, 20 का होगा यहाँ पे 400, 21 का 421, ठीक है, और यहाँ पे 22 का 484, यहाँ पे 441 है, 21 का आएगा 441, 22 का स्क्वायर करेंगे 484, यहाँ पे 23 का करेंगे तो 529, 24 का करेंगे तो 576, 25 का करेंगे तो 625, 26 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 676, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729, 28 का करेंगे तो 784, 29 का करेंगे तो 841, 30 का करेंगे तो 900, इसी तरह 31 का आएगा 961, और 32 का करेंगे तो 1024, ठीक है। इन सब का स्क्वायर एटलीस्ट यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सब को यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें। चलिए हम पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद नो टाइम, ठीक है। देखिए क्या करना है हमें, कोई भी नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर देखना है। पहले हमें उनको रिलेट करना है आइदर विथ 100 और विथ 50। ये मैं यहाँ पे पूरा समझाऊंगा आपको। पहले हमें उनको रिलेट करना है। मैं मेथड सिखा रहा हूँ कि कैसे शॉर्ट विद नो टाइम हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मुझे 97, ये बिल्कुल नजदीक है इसके, ठीक है, 100 के। इसका मुझे स्क्वायर करना है, मैं स्क्वायर करूंगा इसका 97 का, तो वो आएगा 09 and 94। 09 and 94 कैसे कहा मैंने, मैं ये समझाऊंगा आपको, ठीक है। 97 को रिलेट किया मैंने 100 के साथ, ठीक है, मीन्स ये 100 के नजदीक आया। जो 50 के नजदीक आया वो रिलेट हो गया 50 के साथ, और 97 जो है वो 100 के नजदीक आया, दैट इज वाई रिलेट हुआ 100 के साथ। दैट इज व्हाट आई मीन द रिलेशन 50, वेदर इट इज विथ 50 और 100, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा कहूंगा मैं 76, इसको भी मैं रिलेट करूंगा 100 के साथ, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 2476 एंड यहाँ पे 57। ये कैसे कर रहा हूं मैं, अब मैं आपको ये मेथड दिखा रहा हूं, ठीक है। 97 जो है ये 100 से कितना कम है, ये 100 से ऑब्वियसली 3 कम है, ठीक है। इस 3 का स्क्वायर किया मैंने, वो आया 9, लेकिन मैंने इसको 2 डिजिट में लिखा है। ये भी आपको भी 2 डिजिट में लिखना है इसको, ठीक है, 2 डिजिट में 09, 9 इज इक्वल टू 09, तो मैंने इसको 2 डिजिट में लिखा 09। वो 09 मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। कितना कम था ये, 3 कम था,
इस 97 को मैंने वही 3 माइनस किया तो आया 94 एंड दैट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ 97। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कहूंगा 106 का स्क्वायर, इसको मैं रिलेट करूंगा 100 के साथ, इसको मैं रिलेट करूंगा 100 के साथ, तो 36 एंड 112। देखिए यहां पे कैसे किया मैंने इसको। ये कितना ज्यादा है 100 के साथ? 6। इस 6 का स्क्वायर करना है आपको, तो वो आ रहा है 36। उस 36 को यहां मैंने लिखा है, अभी तो सिंगल डिजिट आया था तो इसको मैंने डबल डिजिट बनाया। ये यहां से ये डबल डिजिट आ रहा है तो मुझे इसको सिंगल डिजिट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 36 आया यहाँ पे परफेक्ट, मतलब इसका स्क्वायर किया मैंने यहाँ 36। यहाँ पे ये कम था, ये ज्यादा है। यहाँ पे कम था तो माइनस किया इसी नंबर से, यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस किया इसी नंबर को। 106 प्लस 6 that is 112 and that becomes the perfect square of 106, that means square of 106। अब यहां पे देखते हैं 76, ये कितना कम है 100 के साथ? 24। यहां पे आपको याद होगा 24 जो है वो किस मतलब 24 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो आपको याद रखना है। दैट इज वाई मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एटलीस्ट एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मस्ट रिमेंबर द स्क्वायर्स अप टू 30। तो 24 जो है वो किसका परफेक्ट मतलब उसका स्क्वायर क्या है? 576। देखो यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा मैंने, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। यहां पे मुझे 2 डिजिट लिखने हैं तो मैंने लिखा 76। ठीक है, ऑलवेज यहां पे जो सिंगल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट 2 डिजिट बनाने हैं। जो 2 डिजिट आएगा उसको 2 डिजिट में ही लिखना है, जो 3 डिजिट में आएगा उसके खाली 2 ही डिजिट लिखने हैं। ठीक है, इन एनी वे यहां पे 2 डिजिट आने चाहिए, ओके 76 लिखा मैंने। ये 5 जो है वो मैंने यहां पे कैरी लाया है, इसको जहन में रखना है, 5 मैंने कैरी लाया। ओके, ये कितना कम है इससे? 24। इसको 24 जो है वो माइनस करना है इसको 24, तो वो आएगा ऑब्वियसली 52। और जो कैरी आया था यहां पे, जो कैरी आया था वो ऐड करना है इसको, तो आएगा 57 एंड दैट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ 76। ये आपको इस टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जब आप करोगे तो ये ऑब्वियसली टाइम सेविंग मेथड है और ये यूनिवर्सल मतलब हर एक पे अप्लाई होता है। कोई दूसरा तरीका मतलब इससे बेहतरीन तरीका मैंने नहीं देखा है। बहुत ही इजी तरीका है, मैंने भी ट्राई किया बहुत से तरीके, लेकिन फाइनली मुझे लगा है कि यही तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। इवन 3 डिजिट पे भी अप्लाई होता है और 2 डिजिट पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 2 डिजिट पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 110 का निकालना होगा, ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 100 आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे 2 डिजिट लाने हैं तो 001 कैरी आ गया। ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है, 10 इसको जोड़ दो 120 बनेगा। 120 प्लस दैट 1 जो कैरी आया था तो 121, ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इजी मेथड है, जब आप माइंड में करोगे तो विद इन आई थिंक 3 सेकंड्स और 4 सेकंड इसको लगेंगे कि इसको सॉल्व करना है। मतलब 3 और 4 सेकंड इसको आप स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। होगी जो रिलेट होगी किससे? 100 से। आप किसी भी नंबर को किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो नजदीक होगा उसको हमें रिलेट करना है उससे। अब यहां पे मैं बताऊंगा कुछ नंबर जिनको मैं 50 से रिलेट कर सकता हूं, 50 के साथ रिलेट कर सकता हूं। ठीक है, और उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे देखिए आप, डिफरेंट नहीं है, बस यही तरीका है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पे देखो 50 से कौन से नंबर्स रिलेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लूंगा 61 लूंगा मैं यहां पे, इसका मुझे स्क्वायर करना है। इसको मैंने रिलेट किया है किसके साथ? 50 के साथ। ओके,
ये 50 से कितना ज्यादा है? ओब्वियसली 11 है। 11 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 121। मैं यहां पे 21 लिखूंगा, 1 जो है वो कैरी आएगा, ठीक है ना। अभी तक जो हम कर रहे थे 100 के साथ रिलेट, वहां पे हम इस 61 को ही जोड़ रहे थे या कम कर रहे थे, क्या करना था। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है, जो 50 से रिलेट हो गया वहां पे हमें 50 का हाफ लेना है, मीनस 25। 25 से ये कितना ज्यादा है, सॉरी 50 से कितना ज्यादा था 11। वो 11 आपको इस नंबर को नहीं जोड़ना है, वो आपको 25 को जोड़ना है। बस यही परेशानी है यहाँ पे, और कोई परेशानी नहीं है। बाकी ये बिल्कुल अप्लाई होता है 100%, ठीक है। 25 को 11 जोड़ देंगे तो वो आएगा 36 आएगा, और जो यहाँ पे कैरी आया था तो बन गया ये 37, and that becomes the square of this very number. Similarly 49 या 41 लूंगा मैं, 41 लूंगा मैं, ठीक है। 41 का स्क्वायर करूंगा मैं, ये 50 से कितना कम है 9, तो 81, 2 डिजिट, कैरी तो कुछ नहीं आया। तो 25 को हम 9 माइनस करेंगे तो वो बनेगा 16, कैरी तो कुछ नहीं आया था तो बन गया वही 16, एंड दैट बिकम्स इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं यहां पे 47 ले लूंगा, 47 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है 3, मीनस 09, ठीक है। तो 25 को माइनस करना है हमें क्या 3, तो बन गया 22, एंड दैट इज स्क्वायर ऑफ इट। सो बहुत ही मतलब यूजफुल मेथड है, टाइम सेविंग मेथड है। टाइम सेविंग इसको मैं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा इसको लाइफ सेविंग भी, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप इसको प्रैक्टिस करो, ये मतलब आपको इसमें बहुत ही, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे यू कैन सी दैट हाउ यूजफुल एंड हाउ बेनिफिशियल दिस वेरी मेथड इज। ये हो गया हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद इन नो टाइम, जो मैंने आपको बोला था पहले ही। मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद इन नो टाइम, वो ये वाला था, ठीक है। ये 3 डिजिट पे भी अप्लाई होता है और 2 डिजिट पे भी अप्लाई होता है। अब हमें देखना है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मीन्स हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। हमें यहां पे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट हम उसी का निकाल सकते हैं जो पहले परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया है क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह 9, इसी तरह 16, इसी तरह 25, इसी तरह 36, एंड सो मच एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो नंबर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। इसी तरह लाखों नंबर्स है, लाखों नंबर्स के लाखों स्क्वायर्स हैं, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। 2 मेथड से यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दोनों के दोनों बेनिफिशियल है। लेकिन मैं ज्यादा जो एक मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा मैं यहाँ पे। इसका नाम लॉन्ग डिवीजन है बट ये लॉन्ग नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका नाम ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट बहुत इजी है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे ट्रिकी तरीका बताऊंगा आपको, कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 तरीकों में आपको यहां पे समझाऊंगा, एक होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा होगा ट्रिकी मेथड। दोनों आपको सीखने हैं, लेकिन फोकस आपको इस पे करना है लॉन्ग डिवीजन पे, क्योंकि ये आगे जो है बहुत यूजफुल होगा यही लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो आगे वाले सेक्शंस हैं उन सब में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको
लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहले आपको मैं बताऊंगा आपको चेक कर कैसे पता लगेगा कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। देखिए, पहले ही जब आपको क्वेश्चन मिलेगा स्क्वायर रूट निकालो तो वो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहले परफेक्ट स्क्वायर, किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। अब मैं थोड़ी सी आपको पहचान दूंगा, पहचान मतलब एक मेथड दूंगा जिससे आप पहचान लोगे कि वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, मतलब क्या ये होगा परफेक्ट स्क्वायर या नहीं, इसकी कितनी गारंटी है परफेक्ट स्क्वायर होने की या ना होने की। देखिए, इससे पहले हम ये थोड़ा सा देखेंगे। 1 का स्क्वायर क्या बताया मैंने, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का 64, 9 का 81, यहां पे 0 का 0, 10 का 100, ठीक है। ओके, यूनिट डिजिट मीन्स जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, अगर यहाँ पे था 2, 3, 8, 9, इसको कहते हैं हम यूनिट प्लेस, इसको कहते हैं टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस, इसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट में आएगा इसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। देखिए, तो फिर यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 0, फिर 1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 9, फिर क्या है 6, फिर क्या है 5, फिर क्या आएगा 6 वापस, फिर क्या आया 9 वापस, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 0। अब अगर हम 11 का देखेंगे तो वो आएगा 121, ठीक है। तो अगर हम 12 का देखेंगे तो 144, मीन्स यहां पे फिर से यही डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, 0, 1, 4, 9, 6, 5। ये नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एंड में ये नंबर्स होंगे उसके चांसेस है परफेक्ट स्क्वायर होने की, और जिसके एंड में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 होगा, जिसके एंड में मीन्स जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा एंड यूनिट डिजिट ये नंबर होंगे, तो वो टोटली परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू 4, 8, 9, 6, 9, 8, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, आप तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालो, आप तो निकाल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होता है जिसके एंड में ये वाले डिजिट्स होंगे, इसके एंड में तो ये वाले डिजिट्स हैं, इन वाले डिजिट्स में से है, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इर्रेशनल नंबर बन गया। सो लीव इट, ये अनदर टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है, ये इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको देखना होगा 4, 6, 9, 8, 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। चलो यहाँ एंड में 4 आया, लेकिन यहां पे भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट यहां पे हम एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां पे नहीं दे सकते, ठीक है। यहां पे होगा भी और नहीं होगा भी, लेकिन यहां पे हम फुल गारंटी के साथ कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई बात समझ? चलिए, अब हम निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट ऑफ सर्टेन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब आपको समझ आएगी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। हम उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। चलिए यहां पे हम लेंगे कोई नंबर, ओके, मैं यहां पे 1, 5, 1, 2, 9,
एंड में क्या आया 0 1 4 6 5 और 9, यही नंबर्स है ना जिनको हम ये जिनके एंड में ये डिजिट आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो ये परफेक्ट, ये नंबर आया 9 आया, ये 9 आया। ठीक है, तो 9 जो एंड में इसके 9 आए तो इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आप फॉर ग्रांटेड ये नहीं कह सकते कि जिसके एंड में ये डिजिट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे भी नहीं होंगे भी। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू 29, इसके एंड में जो है 9 आया लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। या 15 जो है इसके एंड में 5 आया लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। बट अगर यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे हम गारंटी के साथ कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये हमें पता है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे आया 5 6 9 8 5, इसके एंड में 5 आया, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यह परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। लेकिन जो ही इसके एंड में मैंने यहाँ पे 7 लगाया है तो यहाँ पे गारंटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। या यहाँ पे मैं चलिए पहले यहाँ पे मैं 2 डिजिट वाला कराऊंगा, ये 3 डिजिट बनेगा, ये भी मैं कराऊंगा। लेकिन इससे पहले आप 3 डिजिट पे आइए। चलिए मैं नंबर 1 ले रहा हूं 3 1 3 6, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे करना है हमें। पहले किया, सॉरी एक सेकंड, ये लाइन ऊपर डाली मैंने, दैट्स व्हाई। पहला ही काम है जो है हमारा वो इसकी पेयरिंग होगी। पहले इसको पेयरिंग करेंगे हम, इसको हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग जो ही करेंगे तो लास्ट जो ये वाला पेयर है, पहला पेयर, इसके नजदीक मगर कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ढूंढना है। इसके नजदीक लेकिन कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। देखिए इसके नजदीक जो है 16 आ रहा है, 25 आ रहा है और 36 आ रहा है, लेकिन कम जो है और नजदीक वो है 25। किसका है वो? 5 का। 5 5s आर 25 लिखना है हमें। याद रखना परफेक्ट स्क्वायर से ये हमारा वो डिवीजन नहीं है। ठीक है, 5 5s आर 25, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। 6 आया तो यहां से ये पूरा पेयर ही नीचे आएगा, नॉट सिंगल डिजिट, पूरा पेयर ही। दैट इज वाई पेयरिंग की हमने, पूरा पेयर ही नीचे आएगा यहां पे। ओके, अब यहां पे फिर क्या होता है, इस नंबर का डबल होगा, 10 बनेगा ये। ठीक है, 10 बनेगा। अब यहां पे हमें एक नंबर ऐसा चुनना है, यहां पे एक ऐसा नंबर चुनना है हमें जिसको और यहां पे भी वही नंबर चुनना है जिसको इसके पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आएगा। समझा हमने? फिर से बता रहा हूं, इसको यहां पे 10 कैसे आया, इसको डबल किया। ठीक है, पहले 5 कैसे आया, क्योंकि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर इसके नजदीक 5 से आ रहा है, 4 से तो इससे कम आ रहा है, 6 से इससे ज्यादा आ रहा है, मीनस नजदीक होना चाहिए और कम भी होना चाहिए। दैट इज 5 5s आर 25। फिर ये 10 कैसे आया, यहां इसको डबल किया हमने, इसको डबल करना ही है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको डबल करना है। तो 10 आया यहां पे ये, तो यहां पे जो ये 10 आया, अब यहां पे हमें एक ऐसा डिजिट चुनना है जिससे मल्टीप्लाई करके और वही डिजिट यहां पे भी हमें चुनना है। उन दो मीनस इस डिजिट और इस पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करके यहां पे हमें 363 आना चाहिए। ठीक है, ओके, दैट इज नथिंग बट अलोन
6 क्योंकि 6 को ही 6 के साथ मल्टीप्लाई करके एंड में 6 आता है, एंड में 6 आता है। ठीक है, ये एक हिंट है। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखना है आपको, क्या है 6, किसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, 6 6 36। अगर यहाँ पे 4 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 4 4 ठीक है, 4 4 16 और 4 1 4, ये यहाँ पे मीन्स 104 इंटू 4 अगर करेंगे, 4 4 16, 4 0 दैट इज मैंने 16 लिखा, 4 1 4, लेकिन वो कम पड़ता है। मतलब है मेरा, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एंड वाला डिजिट देखना है हमें 6, किसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके एंड में 6 आएगा। 2 ही डिजिट है वो, एक है 4, दूसरा है 6। तो यहाँ पे हमें अगर मैं लिखूंगा 104 और वही 4 यहाँ पे भी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब मैं 106 लिखूंगा इंटू 6, 6 6 36, तो यहाँ पे 6 1 6, दोनों डिजिट में लिखूंगा 6 36, 6 1 6 और यहाँ पे आ रहा है 36। तो फिर यहाँ पे नंबर जो है वो आ रहा है हमें 6 के साथ, 0 6 और 6 3 6, एंड ये जो नंबर है 3136 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया 56 का, जो ऊपर क्वेश्चन निकला हमें। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे आपके साथ। चलिए 47 की एग्जाम्पल लूंगा मैं, अभी जो हमने लिखा था 47 वाला वही एग्जाम्पल मैं लूंगा। 47 या आप कुछ भी कह सकते हो, चलो 47 हमने अभी किया था। 47 क्या बताया था हमने, 09, ये 3 कम है, 25 को 3 कम करेंगे तो 22 आएगा। देखिए 2209, इसका हमें बताना है परफेक्ट, तो मतलब स्क्वायर रूट बताना है। देखिए 47 ही निकलेगा कि नहीं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहाँ पे बता रहा हूं। फिर से जिसको समझ नहीं आया उनके लिए फिर से पेयरिंग करनी है हमें, की पेयरिंग, जो लास्ट पेयर जो बच गया उसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 5 से 25 तो वो ज्यादा होगा, इसलिए 4 4 से 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर आएगा 609, ये 6 और 09 पूरा ऊपर का पेयर पूरा नीचे आया। ठीक है, अब इसका डबल होगा, 448, इसका डबल करना है हमें। देखिए 9 जो है, 9 2 नंबर्स के साथ आता है, यहाँ पे एंड में 9 आना चाहिए 2 नंबर्स के साथ, एक को 3 और 3 के साथ, दूसरा 7 और 7 के साथ। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 8 और 3 इंटू 3 करूंगा, 3 3 9 एंड 3 4 24, मीन्स ये बन जाता है कम। अगर मैं 87 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, मीन्स वही डिजिट यहाँ पे रखना है जो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, 87 को 7 के साथ करूंगा तो 7 7 49 एंड 7 8 56, 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60, एंड वो परफेक्ट बन जाता है, दैट इज यहाँ पे ये 0, एंड दिस बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 47। अब अभी जो मैंने नंबर लिखा था 15129, इसको मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट करो, यहां से ये पेयर, यहाँ पे ये 1 है, ये अनपेयर आया, इसको एक ही पेयर में रखना है, इसको एक ही जो बचेगा उसको एक ही पेयर में रखना है, बाकी जो इससे पहले है उसको बराबर पेयर में लाने हैं। ठीक है, लास्ट पेयर जो है वो 1 बचा, 1 के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज खुद 1 1 1 1 0 1। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो ये पूरा पेयर आएगा नीचे, ये पूरा पेयर आएगा नीचे 51, इसका डबल होगा 112। समझ आया, 112। देखिए अगर मैं यहां पे 2 इंटू 3 करूंगा, 2 इंटू मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, ऊपर भी मुझे 3 रखना है, अगर मैं वो करूंगा 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 2 6, 69 जो है वो ज्यादा हो रहा है,
दैट मीन्स आई हैव टू स्टेप डाउन। सो यहाँ पे मुझे आना लिखना है क्या, 2 लिखना है मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, तो वो बनेगा मुझे 44, वो बनेगा 44। 2 टू 4 एंड 2 टू 4 44 बनेगा। और कैरी जो है वो सॉरी सब्ट्रैक्शन करके वो 7 आ रहा है और ऊपर से पूरा पेयर ही नीचे आएगा। बात आ रही समझ। तो अब यहाँ पे डबल करना है हमें, लेकिन किसका डबल करना है ये आपको ध्यान में रखना है। डबल किसका होगा, डबल यहाँ यूनिट डिजिट का होगा, बाकी जो इसके साथ है उसका डबल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे लिखना है 2, इसका डबल 4, इसका डबल 4। अब एंड में जो है 9 आ गया, 9 आ गया। 9 किससे आता है, फिर से 3 और 7 के साथ। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 4 3 इंटू 3 करूंगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 एंड 3 2 जार 6 एंड 1 7। ये तो परफेक्ट इसी के साथ आया। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 लिखना है मुझे और यहाँ पे भी 3 लिखना है मुझे। दैट इज मीन्स वो आएगा ये, और ये जो है ये 15129 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 123 का। 151 अभी जो निकाला हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, 15129 इज द परफेक्ट स्क्वायर, मीन इसका स्क्वायर रूट किया हमने 123 का निकला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिस वाज द लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अब रह गया हमें यहाँ पे ट्रिकी वाला मेथड, ठीक है। सो टाइम यहाँ अलो नहीं कर रहा है, सो दैट वेरी ट्रिकी मेथड विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आप इसको अच्छे से देखिए। अगर कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो। कल या परसों मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं ट्रिकी मेथड सिखाऊंगा। किसका, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। सो तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि जब भी आपका नया वीडियो आएगा यहाँ पे वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन।